जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो जून 2024 वाला री एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आज का ये वीडियो है हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप दिसंबर 2024 वाले एग्ज़ाम में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं या दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं, आप जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। अभी ये जो एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सब्जेक्ट का पेपर तो बहुत गजब का हुआ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद भी उनका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर हो जाए। ध्यान रखना, जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर है वो हमारे लाइफ टाइम काम आएगा। जैसे जरब क्वालिफाई करेंगे इसमें काम आएगा। जर्फ के एग्जाम में सब्जेक्ट का 66% योगदान होता है, फर्स्ट पेपर का केवल 33% योगदान होता है, क्योंकि टोटल 300 नंबर में से 200 नंबर सब्जेक्ट के होते हैं, फर्स्ट पेपर के केवल 100 नंबर होते हैं। तो सब्जेक्ट का जो योगदान है वो फर्स्ट पेपर की तुलना में जस्ट डबल होता है। दूसरा, जब हम जरब क्वालिफाई करने के लिए यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो वहां पर हमारे केवल और केवल सब्जेक्ट काम आएगा, हमारे फर्स्ट पेपर काम नहीं आएगा। यदि हम इसको लेक्चर बनने के लिए पीजीटी का एग्जाम देंगे तो वहां हमारे सब्जेक्ट काम आएगा, फर्स्ट पेपर काम नहीं आएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पेपर है ना, वो केवल और केवल इस नेट जरब के एग्जाम में काम आएगा, इसके अलावा कहीं पर काम नहीं आएगा। तो फर्स्ट पेपर को रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ना मेरे अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं है। सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये आपका कंप्लीटली कैरियर बनाएगा। इससे आप अपना बहुत बेहतरीन वाला सुनहरा कैरियर बना सकते हो। फर्स्ट पेपर को आपको केवल और केवल रेगुलर 3-4 घंटे मैक्सिमम देना है, बाकी 2-3 घंटे से भी आपका फर्स्ट पेपर का काम चल जाएगा। क्योंकि देखो, टोटल 300 नंबर में से 200 नंबर सब्जेक्ट के हो रहे हैं, 100 नंबर आपके फर्स्ट पेपर के हो रहे हैं। मतलब 33% योगदान फर्स्ट पेपर का है, 66% सब्जेक्ट का है। ठीक है, यदि आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दे लो, बाकी के जो 7 घंटे हैं वो आप अपने सब्जेक्ट को दो। इस तरीके से आपको अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करना चाहिए। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को 6-7 घंटे दे रहे हैं, सब्जेक्ट को 5-6 घंटे दे रहे हैं। बाद में पता चलता है कि सब्जेक्ट में तो उनका ठीक स्कोर हो गया, फर्स्ट पेपर में तो उनका ठीक स्कोर हो गया, लेकिन सब्जेक्ट में बहुत डाउन स्कोर गया, जिसकी वजह से फिर उनका जरब पास नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो फर्स्ट पेपर को बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो केवल सब्जेक्ट के पीछे लगे हुए हैं। तो यदि आप केवल और केवल सब्जेक्ट के पीछे लगे हुए फर्स्ट पेपर को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो तो ध्यान रखना, जरब आपको इग्नोर कर देगा। यदि आपको जरब क्वालिफाई करना है तो आपको अनुपात के आधार पर फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों में बैलेंस बनाते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, फर्स्ट पेपर को आपको रेगुलर पढ़ना है, सब्जेक्ट को भी आपको रेगुलर पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट पेपर की तुलना में आपको सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, फर्स्ट पेपर की तुलना में आपको सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल और केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि हम फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा लगभग 3 महीने बाद, उसमें हमारा बहुत गजब का स्कोर हो जाए, फर्स्ट पेपर में हमारे 40 क्वेश्चन ठीक हो जाएं और हम रेगुलर केवल 2-3 घंटे फर्स्ट पेपर को पढ़ें। देखो, ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है। आप यदि फर्स्ट पेपर को रेगुलर 2-3 घंटे मात्र 100 दिन या 110 दिन पढ़ लेते हो तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। देखो, आप जितने भी टॉपर है ना उनका आप इंटरव्यू देखो, या जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया उनका आप इंटरव्यू देखो, तो हर एक कैंडिडेट आपको केवल एक बात बोलेगा कि आपके जो पढ़ने के सोर्स है ना वो बिल्कुल सिलेक्टेड होने चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट के पढ़ने के सोर्स बिल्कुल लिमिटेड हैं, सिलेक्टेड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेगा तो भी वो अच्छा स्कोर कर लेगा। लेकिन यदि आपके पढ़ने के सोर्स अनलिमिटेड हैं, फिक्स नहीं है, तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। हमारे साथ क्या होता है, जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं
तो हमारे अंदर एक नेक्स्ट लेवल का जुनून रहता है, हमें लगता है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे। रियलिटी है हम ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है फिर पता चलता है कि हमें पढ़ तो बहुत कुछ लिया हमने, लेकिन सब कुछ याद नहीं है। फिर हमारा सही ढंग से रिवीजन नहीं हो पाता है, जो हमने पढ़ा है वो हमें सही ढंग से याद नहीं हो पाता है। और जब तक आपको आपका पढ़ा हुआ याद नहीं है तो किसी भी हाल में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब कर सकते हो जब पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। दूसरा, जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से याद हो, जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से आता हो। तो यदि आप कंप्लीट सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करते हो तो बहुत आसानी से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मेरा लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई है। ओवरऑल सेकंड रैंक के साथ मैंने जरब क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमेशा की तरह अब की बार भी हमारे बैच का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके फर्स्ट पेपर में पहले प्रयास में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक होते हैं। और ये सारा सब कुछ केवल उसी की बदौलत होता है कि हम यहाँ पर अपने पढ़ने के सोर्सों को लिमिटेड करके, सिलेक्टेड करके और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करते हैं। आपको खुद को पता है यदि आप व्यवस्थित तरीके से काम करोगे, व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा, इसके पूरे पूरे चांस है। लेकिन यदि आप अव्यवस्थित तरीके से मेहनत कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, इसके कोई भी चांस नहीं है। तो हमें व्यवस्थित तरीके से मेहनत करनी है। एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है, ठीक है। गधा बेचारा पूरे दिन भर मेहनत करता है और फिर उसको रिजल्ट क्या मिलता है, शाम को उसको भूसा हुआ सूखा चारा मिलता है, ठीक है। वही घोड़ा कुछ लिमिटेड मेहनत करता है लेकिन उसको मिलता क्या है, उसको बहुत अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है कि हमें घोड़े की तरह मेहनत करना है, गधे की तरह मेहनत नहीं करना है। यदि आप गधे की तरह मेहनत करें तो ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप घोड़े की तरह मेहनत कर रहे हो तो कम मेहनत पर भी आपको बहुत अच्छा फल मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा सबसे मेन टॉपिक यही है कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाए। देखो, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यदि आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इन 5 पॉइंटों के ऊपर आपको स्पेशली तरीके से फोकस करना है। पहला, फर्स्ट पेपर को 5-6 घंटे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आज से फिक्स कर लो कि मेरे को फर्स्ट पेपर को रेगुलर 3 घंटे पढ़ना है, ठीक है। 3 घंटे रेगुलर फर्स्ट पेपर को पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, यह 100% पॉसिबल है। दूसरा, आपको जो पढ़ना है वो पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना है। पेपर की डिमांड का मतलब जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपको लगना चाहिए कि ये मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना चाहिए। दूसरा, आपको ये नहीं टारगेट लेना कि मेरे को सब कुछ पढ़ना है, मेरे को बहुत कुछ पढ़ना है, नहीं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिलेक्टेड टॉपिकों को सिलेक्टेड तरीके से पढ़ना है। सॉरी, आपको क्या करना है, सिलेक्टेड टॉपिकों को सिलेक्टेड तरीके से पढ़ना है। आपको टारगेट लेना है कि मेरे को केवल 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने लायक पढ़ना है, मेरे को केवल इतना पढ़ना है ताकि मेरे 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करने का टारगेट नहीं लेना है। बहुत सारी बार क्या होता है, जब हम प्रीवियस ईयर पेपरों को पढ़ते हैं उसमें हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि यार ये तो हमारे पढ़े हुए नहीं है, फिर हम टेंशन में चले जाते हैं कि यार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने पढ़ा ही नहीं है, और यदि पूरा का पूरा पेपर ऐसा आ गया तो मेरा तो पेपर खराब हो जाएगा। ध्यान रखना, जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, 50 क्वेश्चनों में से वो लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे बनाता है जो हर किसी को नहीं आते। ये समझो मात्र कुछ 0.000% कैंडिडेटों को आते हैं वो। मतलब जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है ना, उसमें से 50 क्वेश्चनों में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते, और बीच के जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे होते हैं जो केवल उनको आते हैं जो सही ढंग से पढ़ रखे हैं। तो हमें हर एक क्वेश्चन को ठीक करने का टारगेट नहीं लेना है। एग्जामिनर है जो वो 8-10 क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के बनाते हैं ना,
वो ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन बनाता है जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो कहीं से उठा के क्वेश्चन दे देता है एग्जाम को टफ बनाने के लिए। तो हमें हर एक क्वेश्चन का ठीक करने का टारगेट नहीं लेना है, हमें ये मानना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे टॉपिकों से बनाए जाते हैं जिनका हमारे सिलेबस से, हमारे एग्जाम से किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं है, और उन क्वेश्चनों को एग्जामिनर केवल इसलिए बनाया है ताकि जो विद्यार्थी हैं वो तैयारी करते समय भटक सकें, वो एक बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी ना कर सके, एग्जाम के दौरान उनको लगे कि यार सच में पेपर टफ आया है। ठीक है, और आप इसका सबूत देख सकते हो, कभी भी किसी भी कैंडिडेट के 50 में से 50 क्वेश्चन ठीक नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 42, 43 क्वेश्चन तक ठीक होते हैं, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन वो कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हैं, बिल्कुल ही बाहर से हैं। तो हमें केवल इतना पढ़ना है ताकि हमारे 40 क्वेश्चन ठीक हो जाएं बस। और यदि आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो गए ना, तो आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब बहुत गजब का स्कोर करने के लिए दिसंबर के एग्जाम में एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने के लिए हमने हमेशा की तरह अब की बार भी एक फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमें फर्स्ट पेपर पे कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है ताकि बहुत गजब के स्कोर के साथ हमारा जेआरएफ पास हो सके। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, और चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 40 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिलेंगे, इस बात की मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ। और यदि 40 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से नहीं मिलते हैं तो मैं 100% तरीके से आपको आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। और ये मैं जो 40 प्लस क्वेश्चन मिलने की गारंटी ले रहा हूँ ना, ये मैं अपने कंटेंट के विश्वास के बेस पर ले रहा हूँ, हमारा जो कंटेंट है उसके दम पर ले रहा हूँ, क्योंकि हमने जो कंटेंट को तैयार किया ना, उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है। उसमें हमने एक छोटी छोटी गलतियाँ हैं उनको भी अच्छे तरीके से ध्यान में रखा है, ताकि जो गलतियाँ वो कैंडिडेट करते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके की मेहनत के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, वो मेहनत गलतियाँ आप ना कर सको। ठीक है, तो ये हमारा जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से तैयार है। तो अपने कंटेंट के बेस पर मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ कि कम से कम 40 क्वेश्चन बैच के कंटेंट से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें सिलेक्टेड पढ़ना है ताकि क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए। अब क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से आए, उसके लिए हमें एक बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करनी है, हमें एक बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट पढ़ना है, हमें पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस यूनिट को किस लेवल से तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ हमें एग्जाम के लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए कि फिलहाल भी क्वेश्चन किस लेवल से आ रहे हैं, मतलब हमें कितना डीपली से पढ़ना है, किस टॉपिक को कितने डीपली तरीके से पढ़ना है, किस यूनिट को कितना डीपली पढ़ना है, ये हमें पेपर के लेवल के बेस पर पता चलेगा। तो आज मैं इस गारंटी बैच के माध्यम से इन चारों पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। इन चारों के चारों पॉइंटों का हम अपने इस गारंटी बैच में बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। यदि आप अपनी तैयारी में इन चारों पॉइंटों को बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ के दिसंबर में बहुत गजब का स्कोर कर लोगे फर्स्ट पेपर में, और वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, हमारा जो एग्जाम है 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चनों में से आजकल लगभग 10 क्वेश्चन हैं जो उन टॉपिकों से आते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और लगभग जो 40 क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस से आते हैं। तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको लेकर एग्जामिनर का फोकस यही रहता है कि ये क्वेश्चन हर कैंडिडेट के ठीक ना हो पाए। और ये जो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस में से आते हैं ना, इसमें से लगभग 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिकों से आते हैं, जिनसे पिछले 3-4 साल से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन है ना, वो ऐसे टॉपिकों से आते हैं जो बिल्कुल हर बार बदलते रहते हैं और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो ये आपको जो 50 क्वेश्चन है उनके बारे में पता चल चुका होगा। अब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो, लॉजिकल रीजनिंग से लगभग अब की बार एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन है, आईसीटी से 5 क्वेश्चन है, ईवीएस से लगभग 5 क्वेश्चन है। कुछ शिफ्टों में 1-2 ऊपर भी हो जाता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन हम एक एवरेज बात कर रहे हैं।
और कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन है, मैथ के 2-3 क्वेश्चन है, डीआई के लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और आरसी के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से फिलहाल भी ये हमारा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है। यहाँ से आपको पता चल चुका है कि कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि हम बात करें पेपर के लेवल के बारे में, देखो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है, इसलिए हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है। जो सिलेक्टेड टॉपिक है उनको हमें बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। हर एक टॉपिक के हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग बेस के आते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। ये वो यूनिट है जहाँ से अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इन यूनिटों के क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब आपने इन टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रखा है। ईवीएस है, हायर एजुकेशन और आईसीटी है, 3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से हमारे एग्जाम में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उनको केवल और केवल आप तब ठीक कर सकते हो जब आपने उन टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से याद कर रखा है। ठीक है, ये जो यूनिट है आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन, यहाँ से कुछ क्वेश्चन करंट बेस पर भी बन जाते हैं, इसलिए हमें इन टॉपिकों के, इन यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से करंट से जोड़कर भी तैयार करना है। और पेपर डीपली आ रहा है, इसलिए हमें हर एक टॉपिक को डीपली तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो ये लेवल के बारे में पता चल गया जो फिलहाल का एग्जाम का लेवल है। अब मैं यहाँ पर बताया था कि कम से कम 40 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिलेंगे। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये हमारा जो गारंटी बैचेस की जो मेन विशेषताएं हैं उनके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और ये बैच आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो यहाँ पर हम 100% तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। 10 के 10 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ठीक है, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को भी बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वहां से हमारे एग्जाम में पिछले 3-4 साल से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिकों को भी कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे। यहाँ पर हम 100% तरीके से फोकस रखने वाले हैं। पहला पेपर के लेवल के ऊपर हम प्रत्येक टॉपिक को पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। हम केवल इतना पढ़ेंगे ताकि वहां से क्वेश्चन बन जाए, हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। हम ज्ञान बढ़ाने के टारगेट से यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर और कीवर्ड के ऊपर हमारा सबसे स्पेशली फोकस रहेगा, क्योंकि होता क्या है, हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट कीवर्ड्स का उपयोग होता है, उन कीवर्डों का हमें अर्थ पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर हम हर एक कीवर्ड के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। हर एक कीवर्ड का आपको मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा, फिर उस अर्थ को मैं सेंटेंस में अप्लाई करके बताऊंगा, ताकि आपको हर एक कीवर्ड का अर्थ भी पता चल जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर क्वेश्चन की डिमांड तक पहुंचकर क्वेश्चन को आसानी से ठीक कर सको। ठीक है, हम ये जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, हमने केवीएस मदान सर की किताब, अरिहंत की किताब, दृष्टि की किताब और ऑक्सफोर्ड की किताब, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 4 साल के, ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स, इन सभी को मिलाकर हमने फर्स्ट पेपर का बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। भाई ज़्यादातर कैंडिडेटों का रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत कमजोर रहता है। अच्छा स्कोर केवल और केवल उन कैंडिडेटों का हो पाता है जिनका रीजनिंग, मैथ, डीआई बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। तो यहाँ पर हम अपने एग्जाम की डिमांड के अनुसार रीजनिंग, मैथ, डीआई को बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। बैच लेने के बाद ना तो एक किताब खरीदनी पड़ेगी, ना बाहर से एक यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं खुद आपको गाइड करूंगा। ये जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 100% तरीके से 24x7 मैं खुद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा, ताकि आप केवल 2-3 घंटे रेगुलर पढ़कर बहुत गजब का स्कोर कर सको। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा,
संडे टू संडे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको मिलने वाला है। फिलहाल में फीस में 50% का ऑफ चल रहा है। यह हमारी ओरिजिनल फीस है। यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो तो इसमें आप 50% का ऑफ कर लेना, मतलब 800, 1000 और 1200, ये कुछ इस तरीके से अब आपकी फीस रहने वाली है। यदि बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर तुरंत आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल करें। ध्यान रखना, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ 100% आपको दूंगा, 100% तरीके से मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपको भी अपना पूरा 100% देना है पूरी ईमानदारी के साथ। और यदि मैं ईमानदारी के साथ 100% दिया, आपने ईमानदारी से 100% दिया, तो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा कि हमारा जरप ना हो। हर हाल में बहुत गजब के मार्क्स के साथ हमें बहुत बेहतरीन वाला 100% रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।